Hello everyone, welcome back to our channel. So, our today's topic is theory of revenue, which is also very important from exam point of view. So, let's start. Today we will discuss about concepts of revenue, what is total revenue, average revenue and marginal revenue, right? First, so what is revenue? कहते हैं revenue क्या होता है? Revenue is the amount received by an organization from the sale of a given quantity of a commodity in the market. कि revenue क्या होता है कि हम कोई भी बिजनेस जब सेल से जो भी हम फ्रॉम द गिवन सेल ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट कि जो भी रेवेन्यू अमाउंट हमें रिसीव होती है दैट इज नोन एज रेवेन्यू. सिंपली पुट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय ए प्रोड्यूसर फॉर द सेल प्रोसीड्स कि हमने जो भी सेल करी है जो भी मनी प्रोड्यूसर को रिसीव होती है दैट इज नोन एज इट्स रेवेन्यू. For example, if a firm gets 20,000 by selling 100 tables, then 20,000 will be revenue of the firm. रेवेन्यू कहते हैं इज एन इसेंशियल कंसेप्ट इन द एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी. सेल्स लेवल हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन रेवेन्यू. बिल्कुल सेल्स लेवल का क्या होता है? डायरेक्ट इंपैक्ट होता है रेवेन्यू पे. इट मीन्स दैट इफ सेल्स इंक्रीज तो रेवेन्यू विल ऑल्सो इंक्रीज. रेवेन्यू इज नॉट द सेम एज प्रॉफिट, राइट? रेवेन्यू कहते हैं प्रॉफिट नहीं होता. रेवेन्यू को हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते. रेवेन्यू इज द सेल प्रोसीड्स. प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, राइट? प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि हम जब रेवेन्यू से अपनी कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास बचती है दैट इज नोन एज प्रॉफिट, राइट? जो अमाउंट हमारे पास जो बाद में बचती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉफिट. देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रेवेन्यू, राइट? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. फर्स्ट, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू एज द नेम सजेस्ट कि is the total receipts from the sale of a given quantity of a commodity are known as total revenue. कि जो भी हम एक given quantity को सेल करके ऑफ अ कमोडिटी को सेल करके जो भी हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है, टोटल रिसीट्स आ रही हैं, दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट. कि हमने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल करी है एंड एक यूनिट का प्राइस कितना है. वी विल गेट द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म कहते हैं सेल्स 100 टेबल्स फॉर 200 ईच, देन टोटल रेवेन्यू विल बी 100 in multiply by 200 is equals to rupees 20,000. This is total revenue of the firm. Now, what is average revenue? एवरेज रेवेन्यू क्या था? द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड ऑफ अ कमोडिटी. कि जो हमने आउटपुट को सोल्ड किया है कि जो हम कमोडिटी बेच रहे हैं उसका पर यूनिट कितना हमें रेवेन्यू रिसीव हो रहा है दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू. इट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, राइट? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. Like total revenue of a firm is 20,000 by selling 100 tables, then the average revenue will be average revenue will be 20,000 divided by 100 is equals to 200 per unit revenue, जिसको कि हम बोलते हैं पर यूनिट. कि हमें जो पर यूनिट रेवेन्यू है वो कितना रिसीव हुआ है, राइट? नेक्स्ट, कहते हैं एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम. हमने पीछे पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड रेवेन्यू क्या है? प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कहते आर नॉट सेम. कि प्रॉफिट और रेवेन्यू को हम लोग सेम नहीं बोल सकते. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू है और एंड जो प्राइस है क्या वो सेम होता है? कहते एज वी नो एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट सेल्स रिसीट ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट, राइट? कि जो हमें पता है कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट सेल होती है कि जो हमने एक कमोडिटी को सेल करके रिसीव किया है. नाउ एज द सेलर्स रिसीव रेवेन्यू बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट? कि जो सेलर्स को रेवेन्यू रिसीव होता है वो किससे रिसीव होता है? कि जो हम प्राइस कमोडिटी का सेट करते हैं. So therefore price and average revenue are the one and the same thing. For example, कहते हैं टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, राइट? देन एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू एंड क्वांटिटी.
नाउ टोटल रेवेन्यू में क्या आ जाता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, राइट, divided by quantity, then quantity cut, average revenue is equals to price, right? Therefore we can say that average revenue is equals to price per unit. Clear? नेक्स्ट आ जाता है, कहते हैं व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि जो एडिशनल यूनिट पे हमें जो रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। कि कोई भी हमने जो एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सेल किया है, उससे जो हमें एडिशनल रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। It's in simple terms, it is the change in total revenue from the sale of one more unit of the commodity, right? कहते हैं total revenue में change आ रहा है, किसकी वजह से change आ रहा है, from the sale of one more unit of commodity, right? Therefore marginal revenue will be calculated as total revenue for n unit minus total revenue for one more unit. Difference is known as marginal revenue. For example, if the total revenue generated from the sale of 100 tables is 20,000 and from the sale of 101 tables is 20,500, then marginal revenue for this one table will be rupees 500, right? This is known as marginal revenue. कि जो एक टेबल का जो रेवेन्यू रिसीव हुआ है वो कितना आया, रुपीज 500, राइट? दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट, वन मोर वे टू कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। अभी हमने क्या किया, हमने कौन सा फॉर्मूला किया था, टोटल रेवेन्यू फॉर एन यूनिट, टोटल रेवेन्यू फॉर एन माइनस वन यूनिट। नाउ कहते हैं एज वी ऑलरेडी नो, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। हाउएवर कहते हैं व्हेन द चेंज इन आउटपुट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड इज मोर देन वन, then the previous formula can be difficult to use. So in this case our formula is change in total revenue divided by change in quantity, कि total revenue में कितना change आया due to the change in the quantity of a commodity, कि commodity के change होने से हमारे total revenue में कितना change आया। Therefore, for example, if the total revenue from the sale of 100 tables is 20,000 and 110 tables is 24,500, then marginal revenue will be 24 minus 20,000, right? Divided by 110 minus 100, our answer will be marginal revenue for one unit. ये क्या आ जाएगा हमारे पास कि एक यूनिट का हमें मार्जिनल रेवेन्यू कितना पड़ रहा है, राइट? नेक्स्ट कहते हैं टोटल रेवेन्यू इज द समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। Another way to calculate total revenue is by adding the marginal revenues of all the units sold, right? ये फॉर्मूलाज जो हैं आके आप लोगों को जो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे डिफिकल्ट फॉर्मूलाज क्या हो जाते हैं, अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। सो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फॉर्मूला, राइट? कहते हैं जो टोटल रेवेन्यू है वो किसका समेशन होता है, मार्जिनल रेवेन्यूज का, राइट? मार्जिनल रेवेन्यूज का, कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि जितने भी हम लोग एडिशनल यूनिट्स को सोल्ड कर रहे हैं उनको मिला के हमारा क्या बनेगा, टोटल रेवेन्यू। देयरफॉर वी कैन से दैट टोटल रेवेन्यू इज द समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, राइट? कहते हैं टोटल रेवेन्यू इज द समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। सो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल डिटरमाइन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। कि गिवन टेबल से कहते हैं आपके पास है क्वांटिटी एंड प्राइस गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एंड मार्जिनल रेवेन्यू is equals to total revenue for n unit, total revenue n minus 1 unit, right? So price for 1 unit 15, 10 is to 10 के लिए 2, right? 20, 8 into 3 24, right? ये आ गया हमारा total revenue। same as average revenue 15 divided by 1, right? total revenue divided by quantity। नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 यूनिट, 10 पर यूनिट। नेक्स्ट आ जाता है 24 डिवाइडेड बाई 3,
8. 28 divided by 4, 7, right? This is our average revenue. Next, marginal revenue. कहते change in total revenue for n unit, right? फर्स्ट यूनिट के लिए 15. नेक्स्ट 20 minus 15, 5. 24 minus 20, 4. 28 minus 24, 4. 30 minus 28, 2. 30 minus 30, 0, राइट. हमने पता है कि मार्जिनल जो रेवेन्यू होता है और मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, एक टाइम पे जाके हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. वेयर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम and average revenue is at its minimum, right? total revenue, marginal revenue क्या हो जाती है, 0, and after a certain level point marginal revenue becomes negative, right? marginal revenue क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव हो जाता है एक पॉइंट के बाद, right? so clear. next, ये आपके लिए दिया हुआ है, ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यूज. नाउ कहते हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का आपस में क्या रिलेशन है. रेवेन्यू हमें पता क्या है, रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट, राइट. नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यूज कैन बी स्टडीड इन 2 सिचुएशंस. जो रिलेशनशिप है रेवेन्यूज के बीच में, कहते हैं उनको 2 सिचुएशन में अंडरस्टैंड किया जाता है. व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड द प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट. कि जहाँ पे प्राइस हमेशा कांस्टेंट है, आउटपुट की बात नहीं हो रही, आउटपुट की तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा कि आउटपुट हम लोग बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, राइट. बट नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट. कि जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, राइट. नेक्स्ट, फर्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है. In markets like perfect competition, the price of a commodity remains constant at all levels of output, and any firm in the industry cannot influence the market price. जो कहते हैं जो परफेक्ट कंपटीशन होती हैं वहाँ पे जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट हो, कि हमारा अगर हम आउटपुट इंक्रीज भी कर रहे हैं या डिक्रीज भी कर रहे हैं तो भी जो हमारा प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट. एंड एनी फर्म इन द इंडस्ट्री कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. की जो इंडस्ट्री में कोई भी फर्म होएगी, कहते हैं वो क्या करे पाएगी, वो हमारी जो मार्केट प्राइस है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. द सेल ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी हायर और लोअर एट द सेम प्राइस ओनली, राइट. कि कहते हैं जो प्रोडक्ट की सेल हो सकती है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बट ओनली एट द सेम प्राइस. This implies that the sale of any additional unit will be same as average revenue, right. Therefore कहते this implies that this can be concluded that जो सेल होगी एडिशनल प्रोडक्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल पहले 10 यूनिट्स हम लोग क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे एट 100 रुपीज़. प्राइस तो सेम रहेगा, राइट, प्राइस सेम रहेगा. अभी हम 11 यूनिट्स को सेल कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं, 110 यूनिट्स पे, right. because 100 divided by 10 is equals to 10. this is average revenue. and marginal revenue अगर हम करें 11 minus 10 is equals to 1. 110 minus 100 is equals to 100. so 100 minus 1, sorry 10 10 minus 1 is equals to 10. This is marginal revenue. This is average revenue. Therefore, we can say that sale of any additional unit marginal revenue will be same as average revenue because prices can always constant. As a result, both average revenue and marginal revenue curves coincide in a horizontal straight line parallel to x-axis. Therefore, जो marginal AR और MR curves होंगी वो क्या होंगी, always horizontal straight line like this. प्राइस क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, राइट. प्राइस कांस्टेंट है. टोटल रेवेन्यू 10 10 × 2 10 × 3 30, राइट. सो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, डिफरेंस क्या है, हमेशा सेम रहेगा बिकॉज प्राइस इज ऑलवेज कांस्टेंट. देयरफॉर सेम
अगर हम एवरेज रेवेन्यू की बात करें, एवरेज रेवेन्यू अगर हमने फाइंड आउट करना है, एवरेज रेवेन्यू 10, 20 divided by 2 is equals to 10, 30 divided by 3 is equals to 10, 40 divided by 4 is equals to 10, 50 divided by 5 is equals to 10. Average revenue will also be same, right? As seen in the given schedule and diagram, price average revenue remains the same at all levels of output and is equals to average marginal revenue. Therefore the demand curve is perfectly elastic, right? Because prices क्या है, हमेशा constant है. इधर डिमांड हमारी जीरो भी हो सकती है, इधर इन्फिनिटी भी हो सकती है, राइट? बिकॉज जो डिमांड है हमारी परफेक्टली इलास्टिक है, राइट? वो इन्फिनाइट भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि प्राइस तो चेंज ही नहीं कर रहे, राइट? देयरफॉर average revenue is always equals to the marginal revenue when prices are constant, right? Next relationship between total revenue and marginal revenue. Relationship between कहते हैं total revenue and marginal revenue when prices remain constant. हमने पीछे करा था भाई average revenue and marginal revenue. Now total revenue and marginal revenue when prices remains constant. कहते हैं इन मार्केट्स लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, राइट? हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इधर हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, इधर हम उनको उसको डिक्रीज कर रहे हैं. एंड जो कोई भी फर्म है इंडस्ट्री में वो क्या कर सकती, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी हाई और लोअर एट द सेम प्राइस ओनली. Since marginal revenue remains constant and marginal revenue is equals to AR, this is also known, right? हमें पता है कि जो अगर प्राइजेज जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, सो हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू. जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो भी ऑल्सो इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज जो चेंजेस हैं वो क्या है, प्राइस क्या है, फिक्स्ड है, राइट? देयरफॉर जो मार्जिनल रेवेन्यू में चेंजेस आ रहे हैं वो भी कांस्टेंट रहेंगे. Hence the total revenue curve is a straight line with a positive slope, right? As total revenue is zero at the zero level of output and increases at a constant rate with increase in sales, the total revenue curve starts from the origin, right? ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट होता है कि जब हमारी जो सेल्स नहीं होएंगी तब हमारा जो टोटल रेवेन्यू क्या था, वो था जीरो. देयरफॉर जो हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व है वो क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी विद अ पॉजिटिव स्लोप. बिकॉज जो जैसे जैसे हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी क्या करेगा, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करेगा, राइट? सो दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू कर्व विच इज परफेक्टली स्लोपिंग straight line curve. This is our marginal revenue, price, average revenue, total revenue and marginal revenue. कि जब प्राइजेज क्या है, कांस्टेंट रहेंगे तो टोटल रेवेन्यू भी क्या है, सेम परफेक्ट स्लोप स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे कि हम अपनी सेल्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. TR at output level, OQ output level is equals to OP multiplied by OQ which is equals to the area under price line, right? कि जो भी हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या करेगा, ओरिजिन करेगा स्टार्ट जीरो से, बिकॉज टोटल रेवेन्यू क्या होएगा, जीरो होएगा. बिकॉज जब हमारी प्रोडक्शन जीरो होएगी टोटल रेवेन्यू भी क्या होएगा, जीरो होएगा, राइट? नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस लाइन. कहते हैं प्राइस लाइन एंड टोटल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. When price remains same at all output levels, then price is equals to average revenue is equals to marginal revenue. We know it means that the price line is same as the marginal revenue curve. कहते हैं इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है, राइट? सो हमारी जो प्राइस लाइन है वो भी क्या होगी, सेम एज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. We all know that TR total revenue is the summation of marginal revenue. Therefore, the area under price line or MR curve will be equal to the TR, right? जो एरिया प्राइस लाइन और मार्जिनल रेवेन्यू के अंडर होएगा वो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू से इक्वल होगा, राइट? नेक्स्ट
नेक्स्ट कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। पहले क्या था, प्राइस क्या था, कांस्टेंट था, राइट, कांस्टेंट था, तो हमारी जो एवरेज रेवेन्यू थी वो क्या था, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल थी एंड अ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन, राइट। नाउ व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, की हम लोग जैसे ही हमारा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। In markets like imperfect markets, the price tends to fluctuate and adjust according to the market forces of demand and supply. जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन था वहाँ पे क्या था, जितनी भी हम अपनी सेल्स इंक्रीज कर लें, जो हमारा प्राइस होता था वो क्या होता था, ऑलवेज कांस्टेंट, राइट, वो क्या होता था, फिक्स्ड होता था, वो चेंज नहीं करता था इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेल ऑफ प्रोडक्ट, राइट। नाउ इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, जो प्राइजेज होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, राइट। तो क्या है, एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जांपल कि लाइक अगर डिमांड किसी टाइम पे किसी कमोडिटी की ज़्यादा होगी, उस टाइम पे होती है, उस टाइम पे उस प्राइस कमोडिटी का प्राइस क्या है, अप बढ़ जाता है, एंड जब उसकी डिमांड कम हो जाती है तो उसका प्राइस क्या है, डिक्रीज, फॉल कर जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम रेनी सीजन की एग्जांपल लें, लाइक रेनी सीजन में अम्ब्रेलाज, रेनकोट वगैरह की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे इन प्रोडक्ट्स की जो प्राइजेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से इंक्रीज कर जाते हैं, राइट, फ्रॉम द कि अगर हम रीजनल प्राइस से देखें तो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाते हैं। सो ये क्या होता है, इनपरफेक्ट मार्केट। A firm can increase its volume of sales only by decreasing the price, right, कि अगर हमने जो फर्म ने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है तो क्या करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो प्राइस है उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो द एवरेज रेवेन्यू फॉल्स विद एन इंक्रीज इन सेल, कि तो फिर हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, सेल्स के साथ साथ डिक्रीज करेगा विद एन इंक्रीज इन सेल्स, की अब हमारी सेल्स अगर बढ़ेंगी तो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू। देयरफॉर कहते हैं जो हमारा एडिशनल यूनिट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा एवरेज रेवेन्यू से कम होगा। एज ए रिजल्ट both average revenue and marginal revenue curves slope downwards from left to right. Now this is our average revenue, this is our total revenue and this is the marginal revenue. total revenue क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेज। ऑन द अदर है एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट, बिकॉज जो प्राइजेज हैं वो क्या है, कम करने पड़ते हैं अगर हमने अपनी सेल्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ऑन द अदर हैंड अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू क्या करेगा, एक टाइम पे कम होगा, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या हो जाएगा, बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव आफ्टरवर्ड्स, कि उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू फॉल विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, की जैसे जैसे हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, कहते हैं जो मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व्स हैं वो क्या कर रही हैं, बोथ फॉल्स। However, marginal revenue falls at a rate more than the rate of fall in average revenue, making the marginal revenue curve steeper than the average revenue curve. कहते हैं जो मार्जिनल रेवेन्यू में चेंजेस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बहुत फास्ट रेट पे आते हैं अकॉर्डिंग टू दी एवरेज रेवेन्यू कर्व, जिसकी वजह से जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो क्या हो जाती है, मोर स्टीपर देन एवरेज रेवेन्यू कर्व, राइट। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा एंड आफ्टर दैट becomes negative, but average revenue also downward sloping, but it always remains positive, it always remains positive. Marginal revenue can be zero and negative while average revenue remains positive, कि marginal revenue zero भी होगा, negative भी होगा, but जो average revenue है वो still remains positive, right. It must be noted that marginal revenue can fall to zero and can even become negative. However, average revenue can neither be zero nor negative as total revenue is always positive,
बिकॉज हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, वो कि बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारा टोटल रेवेन्यू जिस पॉइंट पे ज़ीरो हो गया और ज़ीरो हो गया तो उस टाइम पे हमारी कंपनी क्या हो जाती है, शट डाउन पॉइंट आ जाता है, राइट। वो क्या होता है, हमारी कंपनी का शट डाउन पॉइंट होता है। एंड देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू कैन नाइदर बी ज़ीरो नॉर नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, कि प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है विद द राइज इन आउटपुट, आउटपुट के इंक्रीज होने से। बिकॉज हमें पता है जो इम्परफेक्ट मार्केट्स होती हैं उसमें क्या होता है, प्राइजेस हमारे फ्लक्चुएट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर एक फर्म को अपनी जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करना है, देयरफॉर ही it has to decrease its prices, so average revenue falls with an increase in output, right, कि सेल्स के इंक्रीज होने से जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो क्या करता है, फॉल करता है। बट marginal revenue is the addition to the total revenue when one more unit of output is sold, so total revenue will increase when marginal revenue is positive, total revenue will fall when marginal revenue is negative, and total revenue will be maximum when marginal revenue is zero, राइट। हमें पता है, हमने सेम रिलेशन कॉस्ट में भी करा है कि मार्जिनल रेवेन्यू का सीधा रिलेशनशिप किससे होता है, टोटल रेवेन्यू से, कि जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा मार्जिनल रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा, बट आफ्टर दैट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उस टाइम पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, विल बी मैक्सिमम, एंड आफ्टर दैट टोटल रेवेन्यू विल फॉल एंड मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव, राइट। So this is our relationship between total revenue and marginal revenue. This is our average revenue, this is total revenue and this is marginal revenue. जहाँ पे marginal revenue हमारा ज़ीरो हुआ, total revenue will be maximum. Total revenue हमारा क्या है उस टाइम पे, maximum. After that marginal revenue becomes negative and total revenue falls, right. Total revenue उसके बाद क्या होगा, कम होने लग गया। In the above graph, the total revenue curve increases as long as MR is positive. कहते हैं above graph कि total revenue क्या कर रहा है, increase कर रहा है as long as, जब तक MR क्या है हमारा positive है, reaches its highest point when marginal revenue is zero and starts to decline when marginal revenue becomes negative. Thus, the relationship between total revenue and marginal revenue when price falls with the increase in output, right, total revenue increases as long as marginal revenue is positive, कि total revenue उस time तक increase करेगा when marginal revenue becomes positive. Total revenue is at its maximum when marginal revenue is zero. TR starts to decline when marginal revenue is negative, कि after that जब marginal revenue negative हो जाएगा तो हमारा total revenue क्या करेगा, decrease करेगा, right. So this is the relationship between total revenue and marginal revenue when prices falls with rise in output. General relationship between average revenue and marginal revenue. The relationship between average revenue and marginal revenue depends on whether the price remains the same or falls with the rise in output, right. कहते जो जनरल रिलेशनशिप है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारे प्राइजेस क्या हैं, वो कांस्टेंट हैं और फॉल और कम हो रहे हैं विद द राइज इन आउटपुट. However, if nothing is mentioned about the nature of price with rise in output, then the general reflection exists between average revenue and marginal revenue. कहते हैं अगर हमें ये नहीं पता कि प्राइजेस क्या हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, राइट, प्राइजेस का रिलेशनशिप नहीं पता, प्राइजेस का नेचर नहीं पता, सो हम जनरल रिलेशन क्या होता है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू में. एवरेज रेवेन्यू इंक्रीजेज व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू. कहते हैं व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू हमारा ये है एंड मार्जिनल रेवेन्यू ये है, सो ये क्या है, हायर है, राइट. तो उस टाइम पे क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू एंड जो एवरेज रेवेन्यू क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है ना. एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू उस टाइम पे हमारा कांस्टेंट हो जाएगा when marginal revenue is equals to average revenue.
राइट, एंड जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा वो क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम। आफ्टर दैट एवरेज रेवेन्यू फॉल्स व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। नाउ कहते एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कम हो गया, एवरेज रेवेन्यू हमारा ज़्यादा है, ये एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कम हो गया, सो एवरेज रेवेन्यू ऑल्सो फॉल्स, राइट, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, कि उस टाइम पे एवरेज रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा, राइट, कम हो जाएगा ना। ये देखो जैसे ही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कम हुआ हमारा एवरेज रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, डिक्रीज, फॉल कर जाएगा। So this is the general relationship between average revenue and marginal revenue. So this is it for today's video. We will continue this topic in tomorrow's video. So thank you.